पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। भगवान का छठवां विवाह सत्या देवी के साथ हुआ। ये यही सत्या देवी है जिनके लिए भगवान ने एक ही धागे में भगवान ने 9 बैलों को एक ही धागे में बांध दिया। सो भगवान उनको जीत करके लाए सत्या देवी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन ठाकुर जी का 7वां विवाह सत्या देवी, 6वां विवाह सत्या देवी के साथ हुआ। भगवान का 7वां विवाह भद्र के साथ हुआ। ये भद्रा कौन थी? तो भगवान के बुआ की लड़की थी भद्रा। वासुदेव की छोटी बहन की लड़की से भगवान का विवाह हुआ। वासुदेव की छोटी बहन सोची कि हमारी मित्रता तो है ही, लेकिन क्यों ना इस संबंध को घनिष्ठ बना दिया जाए। तो भगवान की बुआ की लड़की से भगवान का 7वां विवाह हुआ, जिनका नाम हुआ भद्रा। भद्रा नाम की स्त्री से भगवान का 6वां विवाह हुआ। अब प्रभु कहते हैं कि राजन भगवान का 7वां विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान जल में मछली के नेत्रों में बाण से भेदन किए। जल में जो मछली थी उसमें शर्त लगा था उनके पिताजी ने, ये ऐसा पूरे राज्य में घोषणा करवा दी थी कि जो मछली के नेत्र में अपने धनुष से अपने बाण से प्रहार करेगा उससे ही मेरी पुत्री का विवाह होगा। सो भगवान जाकर के मछली के नेत्रों में बाण से प्रहार किए। सो भगवान की 8वीं पत्नी हुई लक्ष्मणा देवी। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए और भौमासुर की बंदे गिरे से भगवान ने 16,100 रानियों को मुक्त किया। तो भगवान का विवाह हुआ 16,108 रानियों। अभी चावल लाना नहीं है माता जी, अभी चावल आप लोग दीजिएगा सुदामा को। चावल लाना नहीं है, अभी बैठ रही है। चावल उस समय दीजिएगा जब सुदामा जी आएंगे। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा 16,008 विवाह भगवान के हुए। भगवान के प्रत्येक पत्नियों से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। 10 पुत्र और एक पुत्री भगवान की प्रत्येक रानियों से। वाह। अब यहाँ परीक्षित भी पूछते हैं कि सरकार भगवान इतनी बड़ी फैमिली में रहते कैसे थे? फैमिली में कैसे रहते थे? अरे भगवान तो भाई समझते थे ना कि फैमिली का मतलब क्या होता है। हम भले ना समझे, आज हम फैमिली का अर्थ नहीं समझते हैं। फैमिली का अर्थ सब यही समझते हैं। फैमिली का मतलब क्या होता है? हम दो और हमारे दो। ये क्या हो गया? फैमिली कंप्लीट। हम दो और हमारे दो। जबकि फैमिली का अर्थ महाराज ये नहीं होता है। फैमिली का अर्थ ये नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से जानकारी हो तो महाराज फैमिली में हमारे माँ बाप हमारे परिजन आते हैं। हमारे परिजन आते हैं। F से फादर, A से एंड, M से मदर, I से मैं, L से लव और Y से यू। तो महाराज फैमिली में हम जो है हमारे परिवार अपने माता पिता को प्रेम करते हैं। फैमिली का अर्थ ये होता है ना कि फैमिली का अर्थ होता है हम दो और हमारे 2 और 4। ये मूर्खता है, ये महामूर्खता है। अगर जो ये सोचे अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने भाई बहन को छोड़ करके कोई अपने पत्नी के साथ प्रेम करे तो ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि माँ बाप भाई बहन से अधिक कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता। परिवार में अगर ये ना हो तो आपका परिवार पूरा नहीं हो सकता। हाँ, पूरा हो सकता है, लेकिन सिर पर चढ़कर तांडव करने वाला परिवार पूरा होगा, सुकुशल परिवार पूरा नहीं होगा।
इसलिए इन चारों का परिवार में भूमिका बहुत है। इसलिए अगर आपके पास माँ है, बहन है, भाई है, पिता है, तो उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए, फिर पत्नी का आदर करिए। और पत्नी को भी ऐसा होना चाहिए कि जब आपका विवाह संपन्न हो जाए तो पति के परिवार का आप आदर करना सीखिए, पति के परिवार का आदर करिए। भगवान श्री सुखदेव बाबा कहते कि राजन ठाकुर जी अपने परिवार में बड़ा खुशी पूर्वक रहते थे। ये प्रसंग जो आप हमसे पूछे हैं, यही प्रसंग नारद जी देखने के लिए भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए। तो नारद जी ने क्या देखा कि भगवान 16,108 स्वरूप बना करके प्रत्येक रानियों के कक्ष में जाकर के रह रहे थे। हर एक रानी के कक्ष में भगवान विराजमान थे। सबके कक्ष में ठाकुर जी हैं। किसी के साथ हास्य कर रहे हैं, किसी के कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, किसी के कक्ष में बच्चों को लालन पालन पोषण कर रहे हैं, किसी के कक्ष में जाकर के हंसी मजाक कर रहे हैं। तो भगवान 16,108 स्वरूप बना करके अपने परिजनों के साथ रहते थे। ऐसे नहीं रहते थे ठाकुर जी। एक बार तो नारद जी ने हद ही कर दी। नारद जी एक बार तो हद ही कर दिए। नारद जी ने एक बार क्या किया कि सत्यभामा जी के पास गए और जाकर के कहा कि देखिए जो आप कृष्ण कृष्ण कहती हैं, क्या आपका उन पर अधिकार है? बोले हाँ बिल्कुल अधिकार है। बोले ऐसा अधिकार है तो आप क्या उन्हें मुझे दान कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते। सत्यभामा जी ने भगवान श्री हरि को दान कर दिया। अब जो दान किया महाराज, नारद जी ने क्या किया कि सत्यभामा के अहंकार को नष्ट करने के लिए नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु चलिए मुझे चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप चटनी आप लगा दीजिए थोड़ा मेरे लिए। अब ठाकुर जी चटनी रगड़ने लगे। जो भगवान चटनी रगड़े तो सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी, जामवंती जी आकर देखी क्या हुआ ठाकुर जी, ये क्या कर रहे हो? बोले कि अब सत्यभामा तो हमें दान कर चुकी, तो मैं चटनी रगड़ रहा हूँ। देखिए आज के पतियों की भी यही दशा हो गई है। अब भाई दान दक्षिणा लोगे, जब पैसा रुपया इतना लोगे तो दान में ही तो चले जाओगे। लड़की का पिता दान में दे देता है। लड़के की मांग होती है मेरे लड़के ने इतनी पढ़ाई की है 16 लाख, 5 लाख, 3 लाख, तो ये क्या हो गए? हम अपने पुत्र को बेच दीजिए। और फिर कहते हो कि स्त्री काम करवाती है, बेलन दिखाती है। अरे दान कर की हुई वस्तु के साथ क्या होता है? यही तो होगा। अब होगा ही। एक तो आपको बताऊं, देवता लोग मनुष्य को महामूर्ख कहते हैं। जानते हैं क्यों? एक बार 2 मूर्खों में बात हो रही थी, 2 गधों में। एक गधा अपने मालिक के घर से भाग कर के आया, भाग कर आकर के दूसरे गधे से मिला तो बोला अरे भैया मेरा मालिक बड़ा काम कराता है, दिन भर थका देता है, काम कराते हैं, बोला ढो, छोला ढो, सब्जी ढो, बर्तन ढो, बड़ी थका देता है। दूसरा गधा बोला तो तू वहाँ क्यों रहता है? भागा यहाँ पर जंगल में, हरी हरी घास खाएंगे, मस्ती से रहेंगे। पहला गधा बोला कि क्या बताएं, शर्माते हुए बोला क्या बताएं, उस राजा के सेठ के घर में मेरा फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट दिखता है। दूसरा गधा बोला कि ऐसा क्या ब्राइट दिखता है, ऐसा क्या तुझे दिखता है? पहला गधा बोला कि जानते हो मेरा सेठ जो है ना मेरी लड़की पर, अपनी लड़की पर जब गुस्सा होता है तो एक ही बात कहता है। क्या कहता है? बोले एक ही बात कहता है कि सुधर जाने तो तेरी शादी गधे से करा दूंगी। तो मुझे आशा रहती है कि किसी न किसी दिन उस लड़की का विवाह मेरे साथ संपन्न हो जाएगा। तो इसी आशा में अभी तक मैं वो सारे कष्ट झेल रहा हूँ। तो वही हाल इस संसार के पतियों की हो जाती है। कहता है वो मूर्ख जो गधा दूसरा था, बोला कि अरे पागल, वो तुझे नहीं कहता है, हमसे भी जो बड़ा गधा है उस गधे की बात वो तेरा सेठ करता है, तुझे नहीं कहता। इस भ्रम में मत जी। क्यों? क्योंकि गधा कहता है कि गधा तो अपनी जिम्मेदारी से बचता है।
कि मेरे ऊपर मत ला दो, इतना सामान मत मुझे दो। लेकिन व्यक्ति कहता है कि मुझे दो, मुझे ये जिम्मेदारी चाहिए, बेटा की, बहू की, पोता की, पोती की, सबकी जिम्मेदारी ले लेता है। तो गधा कहता है कि हाँ ये गधा है, वास्तविक में गधा है, क्योंकि जिम्मेदारियों के बोझ से लदे हुए। जब तक जिम्मेदारी की बोझ नहीं हटेगी महाराज, तब तक ये शरीर भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। पुण्य करिए, जिम्मेदारियों के बोझ से अपने आप को मुक्त करिए, क्योंकि जब वहां पर जाना होगा ना, तो फिर आपका कोई सहारा नहीं होगा, दूसरा सहारा एक ही होगा, और वो भगवान। इसलिए इसी समय अपने चेहरे को, तस्वीर को शीशा में देखिए, और शीशा में देखिए तो ये मत देखिए कि हमारा स्वरूप कैसा है, शीशा में देखिए तो ये देखिए कि हृदय अंतःकरण का जो स्वरूप है वो क्या है। एक साधक ने कहा है, अरे क्या देखे दर्पण में मुखड़